रुकू करते हुए और सजदा करते हुए। पहले चाय पी लीजिए आप हजरात, फिर सुनिएगा, ठीक है। कितना पैसा खर्च होता है जलसों में। चाय इतनी जरूरी नहीं थी जितनी आप लोगों ने बना रखी है। आपको लग रही है चाय की? बताइए। आजकल जो जलसों से जो गलत मैसेज जा रहे हैं ना, कुछ लोग जलसों में बैठना पसंद नहीं करते, उसकी वजह यही है। जलसों में अफरा तफरी, कितना पैसा जलसों में खर्च हो रहा है। सुबह को जाके देखो बस्ती का हाल वैसा ही है। और ऐसे लोगों को, कमेटी वालों को, फिर जब लोग एक दो जलसे में आकर के इस तरह की हरकतें देखते हैं, फिर पैसे भी नहीं देते। समझ रहे हैं? अगर जलसे को सलीके से आदमी कराए ना, और कुछ पैगाम अपनी बस्ती को पहुंचवाए ना, तो लोग भी जौक शौक के साथ सुनने के लिए आएंगे। आज हमारे जलसों में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, इन लोगों को आप देखेंगे नहीं आएंगे वो जलसे। क्यों? क्यों नहीं आते? कभी आपने उनके जलसे देखे? वहाबी देवबंदी जिसको कहते हैं, कभी देखे? मगरिब बाद शुरू हो जाते हैं उनके जलसे, और वो 9 बजे 10 बजे अपने मेन खतीब को बिठा देते हैं, और 11 बजे तक जलसा उनका खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ 1 बजे 2 बजे 12 बजे मेन खतीब को लाके बिठाते हैं, जो वक्त सोने का होता है। नहीं, क्योंकि इनको सीखना नहीं, इनको मजा लेना है जलसों में। इन्हें सिर्फ तफरी लेना है जलसों में। बस हाथ उठा लो, इनको कुदवा लो जलसों में, बस ये चाहिए और कुछ नहीं। जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं वो सोचते हैं कि हम सीखने के लिए कुछ जाएं, कुछ हुजूर की हदीसे पाक ऐसी हमको सुनने को मिले जिस पे हम अमल करें। मौला अली शेर खुदा की शान सुने कि उनकी शान क्या है। तो ये अफरा तफरी वाले नौजवान जो, जिन पे अभी ये बच्चे, इन पे अभी नमाज फर्ज नहीं है, ये आकर के जलसों में आगे बैठते हैं और वो हु हल्ला मचाते हैं कि पीछे वालों का जहन ही मुंतशिर हो जाता है। ये हाल है हमारी कौम का। तुम क्या समझ रहे हो कि ये मुसीबतें हमारे ऊपर यूं ही आई हैं? आज जिनको तुम दोषी करार दे रहे हो ना कि हुकूमत परेशान कर रही, हुकूमत परेशान कर रही, वो कोई परेशान नहीं कर रहा। मुसलमान अपने आमाल की वजह से परेशान है, सिर्फ अपने आमाल की वजह से। जिन्हें पढ़ना चाहिए था किताबें लेकर के, वो मोबाइल चला रहे हैं। उन्हें सोच रखा ना, मेरे बाप शाम को रोड पे, सुबह को रोड पे खड़े होते हैं, ऑटो से जाते हैं मंडी, उनके बाद में मुझे ही तो ये सब संभालना है। सब्जी मुझे बेचना है। पंचर वाला सोचता है मेरे बाप दुकान पे सुबह को पंचर जोड़ते हैं पूरा दिन, इनके बाद में ये दुकान पे मुझे ही तो बैठना है। ये सोचा ही नहीं कि मैं पढ़ लिख करके तरक्की करूं। मैं पंचर क्यों जोड़ू दूसरों की? मैं ऐसा बनूं कि दूसरे मेरी गाड़ी का पंचर जोड़े। लेकिन नहीं, तालीम से दूर, एजुकेशन से दूर, शिक्षा से दूर। पूरा दिन चाय पियेंगे, जलसे में भी चाय चाहिए, खाएंगे लंगर में। अभी आप देखो तो ऐसी लूट मार करेंगे और आधे से ज्यादा गिराएंगे जमीन के ऊपर। बुजुर्गों के नाम से लंगर होता है, आपको पता है। आला हजरत अजीमुल बरकत यहाँ पर आते थे, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, गौस पाक के नाम का लंगर था। तो थोड़ा सा तबर्रुक जमीन पे गिर गया तो घुटनों के बल बैठे और अपनी जुबान से उस तबर्रुक को उठाया कि गौसे आजम के नाम का है। तो गौसे आजम का सिलसिला जिस शख्सियत पे जाकर के मिलता है, मौला अली शेर खुदा पर, उनके नाम पे लंगर है, चाहे चाय का ही सही, उसे खड़े होके पी रहे मुसलमान। हो जाएंगे मौला अली राजी? उनके नाम का तबर्रुक होगा, खड़े खड़े खाएंगे गलियों में, आधा खाएंगे आधा नीचे गिराएंगे, क्या हो जाएंगे अली शेर खुदा राजी? कुछ ऐसी बातें सीख लो जिससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। मौत का अब कोई भरोसा नहीं है। पहले आदमी बीमार पड़ता था, बिस्तर पे पड़ा रहता था कई महीने, तब घर वाले आस छोड़ते थे कि अब नहीं बचेगा। अब तो नौजवान भी दुनिया से जा रहे हैं। ऐसी हार्ट की बीमारी चल गई है, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए उस बीमारी से। जरा सी देर में आदमी का इंतकाल।
घर पर गया, बात भी की, आराम से लेटा भी, सुबह को खबर आई कि फला अजीज का इंतकाल हो गया। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब तक अपनी जिंदगी यूं ही गुजारते रहोगे, कब तक। चंद दिन की ये जिंदगी है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से चले जाओ। मरने के बाद हर एक के ऊपर आंसू नहीं बहाए जाते। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अरे जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है, उसके लिए लोग आंसू बहाते हैं कि एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया, एक परहेजगार दुनिया से चला गया। मस्जिद में जाके देखो, वही गिने चुने चंद नमाज। मस्जिद के बाहर देखो तो मोबाइल चलाते हुए मुस्लिम बच्चे नजर आए। ये हाल है हमारी कौम का। फिर रोना रो रहे हैं कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। इतने लोग दुआ कर रहे हैं, इतने लोग दुआ कर रहे हैं, फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हदीस पाक में है, जिस कौम की औरत की पाजेब यानी जेबरी की आवाज गैर मर्द के कान में चली जाए, अल्लाह उस पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता है जिस कौम की वो औरत होती है। मेलों और बाजारों और मार्केटों में जाकर के देखो, नकाब पहन करके मुस्लिम औरतें कैसी नजर आती हैं। दुआएं कबूल नहीं हो रही। अपने घरों के माहौल तो दुरुस्त करो। अक्ले हलाल सिद्के मकाल जिसके अंदर होगा, उसकी दुआ कबूल होगी। हलाल खाना खाता होगा और जब बोलेगा तो सच बोलेगा, उसकी अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। आज अपने वजूद का जायजा लेके देख लो कि क्या है, खाना कैसा है। 500 रुपए की मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और कहीं रेता खत्म हो गया तो कह दिया कि मालिक ने कि रेता खत्म हो गया, कहाँ से मंगवा रहे? फला दुकान पे मेरे ताल्लुकात हैं, वहां से मंगवा देते। 100 रुपए कमीशन के मिल गए, 500 रुपए में मिलाए, 500 रुपए की बरकत खत्म। कितनी मेहनत से 500 रुपए कमाए थे, लाके वही औलाद को रखोगे खाने के लिए, उसमें जो खून बनेगा। अब आप सोचो, आज जो माहौल, जो मुआशरा हमारा खराब है, वो क्यों है? सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, सबसे ज्यादा ये कमीशन खोरी चल रही। हालात इतने खराब हो गए। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की। मरने के बाद जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिल रही, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? अपना नामा अमाल पहले ही दुरुस्त कर लो। इल्मी साहब ने फरमाया था, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले, कुछ सवाब कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तो अपनी आखिरत की तैयारी करो, और मोहब्बत से सुकून के साथ जितनी देर प्रोग्राम हो, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस चंद बातें अकीदे की बता के रुखसत हो जाऊंगा। अपने जहन को करीब करना और नबी और आले नबी पे मोहब्बत से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला